गुड आफ्टरनून गर्ल्स। बेटा कल मैंने आपको सीजनल वेरिएशन का फर्स्ट मेथड करवाया था, ठीक है। आज हम उसका सेकंड मेथड करेंगे, दैट इज योर रेशियो टू द ट्रेंड मेथड। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सीजनल वेरिएशंस के 4 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट था हमारा सिंपल, सेकंड है आपका रेशियो टू ट्रेंड मेथड। ठीक है, चलो इस मेथड को करते हैं। दिस मेथड इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द सिंपल एवरेज मेथड। कल जो आपने मेथड किया था सिंपल एवरेज मेथड, ये मेथड उसका क्या है, इम्प्रूवमेंट है, यानी कि उससे और थोड़ा बेटर है। एंड इज बेस्ड ऑन द assumptions दैट सीजनल वेरिएशन फॉर एनी गिवन मंथ इज कॉन्स्टेंट फैक्टर ऑफ द ट्रेंड। कि हमारा टोटली किस पे बेस्ड है बेटा, एजम्पशंस। जो हम एजम्पशंस करें सीजनल वेरिएशन की, चाहे वो किसी भी मंथ के अकॉर्डिंग हो, तो वो हमारा क्या करता है, बेस्ड करता है हमारे एजम्पशंस पे। सो द मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन बाय दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। हमें ये कैसे मेजरमेंट करनी है रेशियो टू ट्रेंड मेथड की, इसके हमारे कुछ स्टेप्स हैं। हम एक एक करके उसके स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करनी है। कैसे? बाय द प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट स्क्वायर। जो आपका ये मेथड है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, उससे हम क्या करेंगे, ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे बाय फिटिंग एन एप्रोप्रिएट मैथमेटिकल कर्व। अब चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, सेकेंड डिग्री हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, हम किसी से भी ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सेकंड, फिर हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द ओरिजिनल डाटा एज द परसेंटेज ऑफ द ट्रेंड वैल्यू। सेकंड स्टेप में बेटा आपको ओरिजिनल डाटा करना है एज द परसेंटेज ऑफ द ट्रेंड वैल्यूज। ठीक है, ट्रेंड वैल्यूज के साथ हमने उसको डिवाइड करके उसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। परसेंटेज बोला है ना, सो ओरिजिनल डाटा डिवाइडेड बाय ट्रेंड वैल्यूज इनटू 100। एज्यूमिंग द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, दीज परसेंटेज विल देयरफॉर कंटेन द सीजनल, साइक्लिक एंड इरेगुलर कंपोनेंट। कि इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि वो हमारे सीजनल भी कंसिडर कर सकते हैं, साइक्लिक भी और इरेगुलर कंपोनेंट भी। फिर वो हमें बोल रहा है थर्ड वन, द साइक्लिक एंड इनरेगुलर कंपोनेंट आर देन वाइप्ड आउट बाय एवरेजिंग द परसेंटेज फॉर द डिफरेंट मंथ्स इफ द डाटा आर मंथली, थस लीविंग अस विद इंडिसेस ऑफ सीजनल वेरिएशन। मतलब इसमें बेसिकली वो हमें ये बोल रहा है कि आइदर सो यहाँ पे फिर वो हमें बोल रहा है इफ द डाटा आर मंथली या फिर क्वार्टरली, थस लीविंग अस विद द इंडिसेस ऑफ द सीजनल वेरिएशन। कि जो भी हमारा साइक्लिक है और इरेगुलर कंपोनेंट्स है वो हमारे क्या होंगे, यहाँ पर कंसिडर नहीं होती हैं अगर डाटा हमारा मंथली या फिर क्वार्टरली के अकॉर्डिंगली होता है। सो आइदर अर्थमेटिक मीन और द मीडियन कैन बी यूज फॉर एवरेजिंग। तो या तो हम अर्थमेटिक मीन लेंगे या फिर हम मीडियन लेंगे, बट मीडियन इज प्रेफर्ड टू अर्थमेटिक मीन सिंस द लेटर गिव्स अनड्यू वेटेज टू एक्सट्रीम वैल्यूज विच आर नॉट primarily ड्यू टू सीजनल स्विंग्स। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन को लेकर चलेंगे अगर हमें एवरेजेस फाइंड आउट करनी होती हैं। ठीक है, लास्ट वन में वो हमें कह रहा है फाइनली दिस इंडिसेस ऑब्टेन इन स्टेप थर्ड। जब हम थर्ड स्टेप में अपने सारे के सारे इंडिसेस कैलकुलेट कर लेंगे, देन वी हैव टू एडजस्ट टू अ टोटल ऑफ 1200 फॉर मंथली डाटा और 400 फॉर द क्वार्टरली डाटा। अगर हम मंथली डाटा के लिए एडजस्टमेंट करेंगे तो हम 1200 के साथ करेंगे, और अगर हमें क्वार्टरली डाटा के लिए करना है तो हम 400 के साथ करेंगे, मल्टीप्लाइंग दैम थ्रो आउट बाय अ कांस्टेंट के गिवन बाय। तो हमने क्या करना है कि हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू 1200 डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ द इंडिसेस। जो भी हमारे पास इंडिसेस आएंगे हमें क्या करना है, उनका टोटल। तो हमें फाइनली किसकी वैल्यू मिल जाएगी, के की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज फॉर योर मंथली एंड दिस इज फॉर योर क्वार्टरली डाटा, फॉर मंथली एंड द क्वार्टरली डाटा रेस्पेक्टिवली। ठीक है गर्ल्स, तो ये हमारे स्टेप्स हैं और रेशियो टू ट्रेंड मेथड को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स। ये सिंपल है, मेरिट्स में आपको पता ही है, इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो भी हमारा मेथड है वो बहुत इजीली हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये मेथड हमारा बेटर है कौन से मेथड से, सिंपल एवरेज मेथड से। ठीक है, और ये जितनी भी यहाँ पर थ्योरी लिखी है बेटा, इसमें बस वो यही बोल रहा है कि मेथड हमारा बहुत इजीएस्ट है, हम इसको बेटर, हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं इसमें हमारे फर्स्ट मेथड से, तो इसलिए हम इस वाले मेथड को यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये थ्योरी आपको यहाँ पर पढ़नी है। अगर किसी भी लाइन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू हैव टू आस्क। ठीक है, अब हम करेंगे इसके ऊपर एग्जाम्पल। यूजिंग रेशियो टू द ट्रेंड मेथड डिटरमाइन द क्वार्टरली सीजनल इंडिसेस फॉर द एडजॉइनिंग डाटा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, और रेशियो टू द ट्रेंड मेथड की हेल्प से हमें यहाँ पर सीजनल इंडिसेस को फाइंड आउट करना है। देखो हमें यहाँ पर सारा डाटाज गिवन है, हमें ईयर्स गिवन है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड द फोर्थ क्वार्टर।
ठीक है, ये हमारा पूरा डाटा गिवन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सीजनल इंडिसेस को फाइंड आउट करना है। चलो देखो कैसे करना है बेटा। हाँ जी, देखो गर्ल्स, हमें ईयर्स गिवन है, ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ। आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जितने भी हमें क्वार्टर्स यहाँ पर गिवन है हमें सबका टोटल करना है। तो मैं ईयर वाइज इनका क्या करूंगी, टोटल करूंगी। कैसे होगा, 30 + 40 + 36 + 34, तो हमारे पास कितना टोटल आ जाएगा, 140। सो यू हैव टू ऐड ऑल दीज टर्म्स। तो हमारे पास ऐड करके जो आएगा, दिस इज योर टोटल फॉर द ईयर 1995। फिर हम 1996 के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 34 + 52 + 50 + 44। सो आपको इस अकॉर्डिंगली क्या करना है, सबका सम करना है। तो इसकी हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 180। अब मैं 1997 के लिए करी हूं तो क्या हो जाएगा, 40 + 58 + 54 देन 48। तो इसका सम क्या हो जाएगा, 200। इस तरह से आपको हर एक ईयर का सिंपली क्या करना है, टोटल करना है। ठीक है, नाउ इसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉलम है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करनी है। एवरेज ऑफ द क्वार्टरली वैल्यूज। एवरेज आपको पता ही है हमें कैसे फाइंड आउट करनी। ठीक है, अब हमें एवरेज निकालना है। एवरेज आपको पता ही है, सिंपल है। टोटल कितनी वैल्यू है, 140। हम कितने क्वार्टर्स का निकाल रहे हैं, 4 क्वार्टर्स का निकाल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, 140 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा ये आपका 35। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमारा टोटल है उसको हमें डिवाइड करना है बाय 4, क्योंकि हम 4 क्वार्टर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसको डिवाइड करना है। ये आप ही का काम है बेटा, ये आपको करके मुझे सेंड भी करना है। ठीक है ना, तो हमने जस्ट सिंपली टोटल को डिवाइड करना है बाय द 4। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ। तो ये आपके पास क्या आ गई, एवरेज वैल्यूज आ गई। तो एवरेज वैल्यूज हमने कैसे फाइंड आउट की है, टोटल को डिवाइड किया है 4 के साथ। चलो नेक्स्ट, अब मुझे क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और एक्स का मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है, हमें टाइम में से माइनस करना होता है वो वाला ईयर जो हमारा क्या होता है, मिडल ईयर होता है। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने ईयर्स है, 5 ईयर्स है। और 5 ईयर्स में हमारा मिडल ईयर कौन सा है, 1997। तो मैंने यहाँ पर एक्स का क्या फॉर्मूला लिखा है, t - 1997। तो एक्स की वैल्यू आपको तो फाइंड आउट करनी आती है ना, जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। तो टाइम की जगह क्या आएगा, 1995। जब मैं 1995 को माइनस करूंगी 1997 के साथ, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज योर -2। ठीक है, फिर 1996 माइनस 1997 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1। देन 1997 माइनस 1997 इक्वल्स टू 0। तो आपने ऐसे क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल है, टाइम की जगह आपका ईयर आएगा, माइनस करना है 1997 के साथ। फिर उसके बाद आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर। सिंपल है, एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। आपको उसका क्या करना है, स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। -1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो हमारे पास देखो एक्स की वैल्यूज आ गई हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आ गई हैं। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स इंटू वाई। एक्स की वैल्यू ये रही आपकी, वाई की वैल्यू कौन सी बेटा, ये वाली जो आपने एवरेज फाइंड आउट किया है ना, दिस इज योर वैल्यू फॉर द वाई। तो यहाँ पर आपकी वाई की वैल्यू कितनी है, 35। 35 इंटू -2 कितना आ जाएगा, -70। फिर 45 मल्टीप्लाई बाय -1 तो कितना आएगा, -45। 50 इंटू 0 0, 65 इंटू 1 65, 85 इंटू 2 170। ठीक है गर्ल्स, समझ आ गया है। आपने क्या करना है, एक्स इंटू वाई करना है। ये वाई की वैल्यूज है और ये आपकी एक्स की वैल्यूज है। दोनों को सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, इनका सबका सम करना है। सबसे पहले मैं एक्स के लिए करती हूँ। देखो आप इनका सम करोगे तो क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर का समीशन करेंगे तो कितना आएगा, 4 + 4 8 9 10। सो एक्स स्क्वायर का समीशन है 10। समीशन ऑफ एक्स वाई हमारे पास कितना आ जाएगा, 120। एंड दिस इज योर समीशन ऑफ वाई, दिस इज योर 280। तो आपने क्या करना है, जो भी आपने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, हमने सबका सम करना है।
आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। एट द लास्ट मुझे क्या फाइंड करना है, ट्रेंड वैल्यूज। तो ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। चलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, लेट द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन बी। हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। उसकी नॉर्मल इक्वेशन भी मैंने आपको बताई थी, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की दोनों नॉर्मल इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है ना। अब आपने देखो सबकी वैल्यूज फाइंड आउट की हुई है ना, समीशन ऑफ y a b, समीशन ऑफ x इंटू वाई। हमारे पास सबकी वैल्यूज हमें पता है और हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्मॉल a एंड स्मॉल b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है बेटा। यहाँ पे आपको सिंपल वैल्यूज पुट करनी है फ्रॉम द टेबल। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 एंड b की वैल्यू आ जाएगी 12। तो ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है, ये मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है। तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके आपको किस में पुट करनी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में। दिस इज योर इक्वेशन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो मैंने इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल्स टू 56 प्लस 12x, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, अपनी ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है बेटा y इक्वल्स टू 56 प्लस में 12x, ठीक है। चलो अब ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करेंगे, 56 प्लस 12, x की जगह क्या आ जाएगा -2, ठीक है ना। देखो ये हमारी वैल्यूज गिवन है ना हमें x की, तो हमारे पास फर्स्ट की कितनी है -2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा 32। फिर अगेन 56 प्लस 12 इंटू -1, 56 प्लस 12 इंटू 0, तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली 56 आ जाएगा। 56 प्लस 12 इंटू 1, 56 प्लस 12 इंटू 2। तो ट्रेंड वैल्यूज के लिए आपने जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड आउट की है, उसमें आपको x के प्लेस पर ये x की वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है, और जो भी वैल्यूज आएंगी वो आपकी किसकी वैल्यूज हो जाएंगी, ट्रेंड वैल्यू से हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें उसने क्या बोला था कि हमें ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ट्रेंड वैल्यूज मिल गई हैं। चलिए अब इसके बाद वो हमें कहता है कि यहाँ पर जो आपने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, ये आपका बेसिकली क्या ईयरली इंक्रीमेंट आया है ट्रेंड वैल्यूज का, ठीक है ना। क्योंकि हमें यहाँ पर क्वार्टरली डाटा नहीं, यहाँ पर हमें ईयरली डाटा गिवन था। तो आपको b की वैल्यू कितनी गिवन थी, 12। अगर मैं b की वैल्यू 12 गिवन है और उसको मैं क्वार्टरली इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंगली चेक करती हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा, 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ, यानी कि क्वार्टरली के लिए मुझे डाटा चाहिए, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 3। यानी कि हमारा क्वार्टरली के अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 3 इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें टेबल बनाना है अकॉर्डिंग टू द क्वार्टरली इंक्रीमेंट, ठीक है। चलिए वो हम कैसे बनाएंगे बेटा, देखो ये हमें ईयर्स गिवन है, ठीक है। ये आपकी ट्रेंड वैल्यूज हैं जो अभी आपने फाइंड आउट की है ना, तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है टी का मीन्स है ट्रेंड वैल्यूज जो अभी आपने फाइंड आउट की हैं। देखो ये वाली, ठीक है, ये आपकी ट्रेंड वैल्यूज है। ये ट्रेंड वैल्यूज मैंने अभी यहाँ पर मिडल में लिखी हुई है। ये आपका रफ वर्क है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, ये आपको फेयर में नहीं करना है। समझ आ रही है मेरी बात। चलो तो ये आपकी ट्रेंड वैल्यूज है, तो मैंने यहाँ पर ईयर्स लिखे हैं और यहाँ पर ट्रेंड वैल्यूज लिखी हैं। अब बेटा हमें क्वार्टरली के अकॉर्डिंगली अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है सीजनल इंडिसेस के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो जो हमें यहाँ पर क्वार्टरली इंक्रीमेंट मिला है, कितना मिला है 3, यानी कि आपके हर एक क्वार्टर के बाद आपका 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर मेरे पास ट्रेंड वैल्यूज हैं, तो ट्रेंड वैल्यूज ना बेटा हमारी मिडल टर्म होती हैं, ठीक है। तो ये अगर मेरी मिडल टर्म है, इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इंक्रीमेंट देखती हूँ तो क्या होगा, अगर मैं 32 में से माइनस करती हूँ 1.5, तो कितना आएगा, 32 में से माइनस करो 1.5, तो कितना आ जाएगा आपके पास 30.5। और अगर मैं 32 में ऐड करती हूँ 1.5, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 33.5। यानी कि अगर मैं मिडल टर्म में से 1.5 माइनस करती हूँ और प्लस करती हूँ, तो मुझे ये दोनों वैल्यूज मिल गई, यानी कि सेकेंड लीग के लिए और थर्ड लीग के लिए। अब देखो इन दोनों में 3 का आ गया ना इंक्रीमेंट,
तो हमें बेसिकली क्या देखना है कि सेकंड के बाद जो मेरी थर्ड टर्म आ रही है उसमें 3 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो वो मैंने बेसिकली कैसे फाइंड आउट किया है कि जो मेरी मिडल टर्म है उस मिडल टर्म में से 1.5 एक बार माइनस करोगे तो वो आपकी सेकंड की वैल्यू होगी, और 1.5 ऐड करोगे तो वो आपकी थर्ड की वैल्यू होगी। क्लियर है? चलो अब मुझे फर्स्ट और फोर्थ चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 30.5 में से अब आप क्या करोगे, माइनस करोगे 3 को, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 27.5, और 33.5 में अगर ऐड करते हो 3 तो आपके पास कितना आ जाएगा 36.5। तो अब देखो हमारे पास 1995 के लिए 4 क्वार्टर्स में सब में क्या आ रहा है 3 का इंक्रीमेंट। 27.5 के बाद कितना आ रहा है 30.5, तो इसमें हमारा कितना इंक्रीमेंट आ गया 3 का। इसके बाद कितना है 33.5, 3 का इंक्रीमेंट। इसके बाद कितना है 36.5, तो यहाँ पर भी हमारा कितना इंक्रीमेंट हो गया 3 का। तो आपको सब में 3 का इंक्रीमेंट जरूर देखना है और उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो अब यही सेम स्टेप हमें 1996 में भी करना है। देखो 44 है ना, तो आप क्या करोगे 44 में से पहले माइनस करोगे 1.5, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 42.5, और ऐड करती हूँ 1.5 तो कितना आ जाएगा 45.5। ठीक है ना। चलो अब इसमें माइनस करोगे 3 तो कितना आ जाएगा 39.5, और अगर ऐड करोगे 3 तो कितना आ जाएगा 48.5। तो इस अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पर पूरा चार्ट बनाना है। कौन सी ईयर तक लिए 1999 के लिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, बाकी की जो टर्म्स हैं वो आपको फाइंड आउट करनी है, और फाइंड आउट करके आपको PDF सेंड करनी है मुझे इस क्वेश्चन की। चलिए ठीक है गर्ल्स, तो ये आपका किसका डाटा हो जाएगा, दिस इज योर डाटा फॉर द क्वार्टर ईयर्स। ठीक है, अब मुझे लास्ट में क्या बोला था उन्होंने कि हमें सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करनी है। तो सीजनल इंडिसेस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था हमारा, ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय द ट्रेंड वैल्यूज इनटू 100। तो अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, अपनी सीजनल वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखिए, अब मैं नेक्स्ट टेबल बना रही हूँ, ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यूज। इसमें हमने क्या करना है, बेसिकली आपको फॉर्मूला लगाना है सीजनल इंडिसेस का, जो क्या था ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय द ट्रेंड वैल्यूज इनटू 100। अब हमारी ओरिजिनल वैल्यूज कौन सी थी, देखो ये थी आपकी ओरिजिनल वैल्यूज। देखो ये हमें एग्जांपल में गिवन था ना, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड द फोर्थ क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर में हमें 1995 की कितनी वैल्यू गिवन थी 30, तो ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। तो वो मैंने कहाँ पे लिखा, फॉर्मूले में पुट किया 30 डिवाइडेड बाय द ट्रेंड वैल्यूज, और ट्रेंड वैल्यूज देखो आपने अभी फाइंड आउट की है कितनी है 27.5। तो मैंने क्या किया, दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व करके जो आएगा, दिस इज योर वैल्यू फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, तो ऐसे ही आपने सबके लिए करना है। देखो अब आपकी नेक्स्ट है 1996 के लिए 34, आपको इसको डिवाइड करना है 39.5 के साथ इनटू 100। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 86.1। तो ये आपका पूरा डाटा हो जाएगा। आपको ये पूरा टेबल बनाना है, और टेबल बनाने के बाद एट द एंड आपको बस क्या करना है, सबका टोटल करना है। ठीक है, इसका टोटल करना है आपका, इसका टोटल आ जाएगा 463.9, दिस इज योर 591.3, 514.6, 445.6। ठीक है गर्ल्स, तो आपने आज इस पूरे टेबल को ड्रॉ करना है, सबकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और PDF बनाकर मुझे सेंड करना है। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर क्वार्टरली के अकॉर्डिंगली फर्स्ट क्वार्टर का सम, सेकंड क्वार्टर का सम, थर्ड क्वार्टर का सम एंड द फोर्थ क्वार्टर का सम, इसको फिर हमें क्या करना है डिवाइडेड बाय 5। डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, सो आपको सबको 5 से डिवाइड करना है, तो आपके पास इनकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है गर्ल्स, तो हमने क्या किया, बेसिकली फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड द थर्ड एंड द फोर्थ क्वार्टर का हमने यहाँ पर क्या किया है, सम करके आपको 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि हम 5 ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो हम डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास इनका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, एवरेज आने के बाद आपको एवरेजेस का क्या करना है, सम
92.78 प्लस 118.26 प्लस 102.92 प्लस 89.12 डिवाइडेड बाय 4। आप जब इसको सॉल्व करोगे जो भी आपके पास वैल्यू आएगी आपको उसको इसके साथ क्या करना है, डिवाइड। तो आपके पास एक एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको पुट करना है, तो आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस, ठीक है। तो जो आपके पास एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस आएंगे हमने क्या करना है बेटा, उनका सम करना है। तो आपके पास वैल्यू है 92.07 प्लस 117.36 प्लस 102.14 प्लस 88.44, ठीक है। जब हम इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास इसका टोटल आएगा 403.08। लास्ट में मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे पास क्वार्टरली का डाटा है तो आपने उसको 400 से डिवाइड करना है, क्योंकि हम क्वार्टरली के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 400 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करना है किसके साथ, सम ऑफ द इंडिसेस। और इनका सम हमारे पास कितना आ गया है, 403.08। तो हमारे पास एट दी एंड के की वैल्यू कितनी आ गई, 0.9924। तो आपके पास यहाँ पे करेक्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई है, 0.9924, ठीक है। मैं एक बार आपको बुक में से भी दिखाती हूँ। देखो ये था आपका टेबल, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ सीजनल इंडिसेस। आपके पास 5 ईयर्स थे, हमने पहले फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड द फोर्थ क्वार्टर इसकी ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट की थी। और उसके बाद हमने टेबल बनाई थी फॉर द ट्रेंड एलिमिनेशन वैल्यूज। उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया था ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय द ट्रेंड वैल्यूज इनटू 100। तो आपके पास ये सारा डाटाज आ जाएगा। उसके बाद आप फर्स्ट क्वार्टर का सम, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड द फोर्थ क्वार्टर इनका टोटल करोगे। टोटल करने के बाद आपको इनको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 5। तो 463.5 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 92.78, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था हमें एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस निकालना है बेटा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, आपको एवरेजेस का सम करना है, और सम करके आपके पास जो भी वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय 4, जो भी वैल्यू आएगी आपको उसको डिवाइड करना है हर एक क्वार्टर के साथ। तो आपके पास उसकी एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस आ जाएगी। तो जब आपके पास एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस आ जाएगी, हमने क्या निकालना है उसका सम ऑफ द इंडिसेस 92.78, 118.26 इन सब का सम करना है। सम करके जो भी वैल्यू आएगी आपको उसको 400 से डिवाइड करना है। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, करेक्शन फैक्टर की। तो हमें यहाँ पर ये बेसिकली फाइंड करना था कि हमारा करेक्शन फैक्टर क्या था। तो हमारे पास वैल्यू आई है 0.9924, ठीक है। तो आज का आपका क्या होमवर्क है कि आपको ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल नंबर 2.16 PDF मुझे सेंड करनी है बिफोर 6 PM, ठीक है। उसके बाद मैं किसी की भी नहीं चेक करूँगी, तो सबको 6 से पहले अपनी PDF सेंड करनी है, तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी। ओके, थैंक यू।